हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशन राइट। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, प्यारे भाई बहन, आप सभी का पुनः हमारे प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम इंटरनेशनल योगा डे के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उससे पहले 2 मिनट हम लोग योगा करेंगे, फिर उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, योगा करने से क्या होता है, मन को शांति मिलती है और शरीर हमारा एक्टिव रहता है और हम पूरे दिन क्या करते हैं, हमेशा क्या रह सकते हैं, एक्टिव रहेंगे, अपने कार्य करने में मन लगता है। अगर आप सोचो कि हम सुबह जल्दी ना उठे और 10 बजे उठे तो क्या होगा, शरीर बिल्कुल वर्क करता नहीं है सही ढंग से, अब आलस आ जाता है। अगर आप सुबह 6 घंटे नींद लेते हैं, 6 घंटे नींद लेने के बाद आप सुबह उठ करके 10 मिनट या आधा घंटा योगा करते हैं, मिनिमम आप सभी को अगर योगा करना हो तो 1 घंटा योगा पर डे किया करें। इससे मन को शांति मिलती है और शरीर स्वस्थ रहता है। तो सबसे पहले अगर योगा करना है तो एक लंबी सांस लीजिए ऐसे, और ओम का उच्चारण कीजिए। तो इससे क्या रहेगा, मन को शांति मिलती है। अब जैसे ऐसे करना है आप सबको, ऐसे ओम बोलते हुए तो ये क्या होता है, मन को शांति मिलती है। इस तरीके से योगा करना चाहिए साथियों। कि क्या होता है, आप अगर योगा करेंगे तो आपका दिन अच्छा जाएगा, आप वर्क अच्छे से कर सकेंगे और शरीर एक्टिव रहेगा, यानी कि आपका जो बॉडी रहेगी वो एक्टिव रहती है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका योगा, हमने 1 मिनट 2 मिनट करवा लिया। अब ये जो योगा किया जाता है, कुछ ऐसे योगासन होते हैं जिनको हम बैठ कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रस्तावना के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन, भारत के प्रधानमंत्री, देखो जन्म कौन देने वाला योगा डे, भारत ही है। ठीक है, नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव 27 सितंबर 2014 को, अगर पूछा जाए आपसे कि योगा इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव कब पारित हुआ, कब रखा गया था, तो 27 सितंबर 2014 में रखा गया था। ठीक, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 दिसंबर 2014 में, ठीक है, 11 दिसंबर 2014 को उसको प्रस्तावित के पारित कर दिया और फिर 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस या विश्व योगा दिवस के तौर पर घोषित किया गया। अब देखो, मतलब 11 दिसंबर को उसको पारित कर दिया गया, फिर उसके बाद में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस, विश्व योगा दिवस के तौर पर। देखिए, अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व भर में ये योगा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जन्मदाता कौन है, इंडिया ही है। ठीक है, अभी हम पूरी जानकारी बताएंगे। ठीक, 175 देशों ने इसका समर्थन किया गया था। कितने देशों ने इसका समर्थन किया था, 175 देशों ने इसका समर्थन किया गया। ठीक है, पहला अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया गया था, 21 जून 2015 को मनाया गया था। ठीक है, प्रस्तावित कब किया गया था, प्रस्तावना कब रखी गई थी, 27 सितंबर 2014 को रखी गई थी। और फिर ये कब मनाया गया, 21 जून 2015 को मनाया जाता है। ठीक है, जब यानी कि 2014 में किसकी सरकार बनी थी भैया, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की। तो प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में प्रस्ताव रखा और उनके प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितने देशों ने, 100 यानी कि 175 देशों का इनका समर्थन मिला और जिसके कारण इन्होंने योगा दिवस घोषित किया गया। अच्छा, 21 जून को चुनने का कारण क्या था। अब अगर 21 जून चुनने का कारण पूछा जाए आप सभी से, तो सूर्य जो होता है, इसमें सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। मतलब भाई, सूर्य जो होता है पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है, सबसे बड़ा दिन होता है। यानी कि 21 जून को क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, उस दिन सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती, इसीलिए यानी कि 21 जून को चुनने का कारण था। तो हमने बताया ना कि आप अगर योगा करेंगे, आप अगर सुबह जल्दी उठेंगे तो उठने से क्या होता है, बहुत सारे फायदे रहते, शरीर एक्टिव रहता है। अब एक्टिव रहेगा तो वर्क अच्छा करेंगे। अब जैसे बहुत सारे वर्कर्स लोग होते हैं जो कंपनियों में काम करते हैं या कहीं भी काम करते हैं, मान लो इनकी रात की ड्यूटी खत्म होती, फिर आकर के आराम से सोते हैं, तो क्या करें। लेकिन आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप सुबह उठ करके 10-5 मिनट योगा जरूर कीजिए। चाहे आंख ऐसे यानी कि नाक बंद करके लंबी सांस लीजिए और अपने अंदर वायु को भरिए, फिर छोड़िए धीरे से।
तो इससे क्या होता है कि मन को शांति मिलेगी और आपको अच्छा महसूस होगा साथियों। ठीक, तो इतनी बात समझ गए होंगे जैसा मैंने बताया आप सभी को। अब अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों के बारे में, ठीक है, इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो छोटा सा है और इसके बारे में देखिए। अब इसकी थीम पूरा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लोगों, ठीक है, लोगो LOGO लोगो, ठीक है, लोगों की बात कर रहा हूं भैया। लोगो क्या दर्शाता है, ठीक है। तो देखिए या देखिए अब ये आप सभी के सामने ये मतलब कि लोगो दे रखा है, तो इसको समझते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। यह मानवता के लिए शांति और सद्भाव को दर्शाता है, यानी कि मानवता के लिए क्या होना चाहिए, यानी कि शांति होनी चाहिए और सद्भाव होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल शांति तरीके से, शांति का प्रतीक। आप योग करते हैं तो बिल्कुल शांत होकर के योग करते हैं, थोड़ी ना चिल्लाकर भी। भाई अगर हंसा जाता, हा हा किया जाता, तब तो मान लो होता ही होता, लेकिन आप मानवता के लिए, मानव के लिए, तो किसका प्रतीक है, शांति का, और सद्भाव को दर्शाता है। अगला है पॉइंट, देखते हुए चलना है साथियों। लोगों में दोनों हाथ है, जो मतलब जो दोनों हाथ ऐसे दे रखे हैं इसमें लोगों में, तो हाथों को जोड़ना और सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना का मिलन दर्शाता, मतलब लोगों को हाथों का जोड़ना सार्वभौमिक चेतना के साथ व्यक्तिगत चेतना के मिलन को दर्शाता है। आपसी मतलब सहयोग के साथ में, मिलने के साथ में इनको दर्शाने का कार्य करता है। ठीक, आगे बात करें। लोगों मन और शरीर, मनुष्य और प्राकृतिक और स्वास्थ्य और भलाई के लिए समग्र दृष्टिकोण के बीच एक सही समझ यानी सामंजस्य को दर्शाता है। मतलब लोगो जो दे रखा है, यानी कि भाई योग दिवस है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, तो उसको जो लोगो जो दे रखा है वो किसको दर्शाता है, सही सामंजस्य को दर्शाता है। अब इसमें देखिए अगला जो है पॉइंट कि हरे पत्ते प्रकृत और नीले रंग की अग्नि तत्व को प्रतीक है। मतलब जो इसमें ग्रीन पत्ते आप सभी को दिखाई दे रहे होंगे, हरे पत्ते प्रकृत और नीले रंग के अग्नि तत्व का प्रतीक है, और भूरे रंग के पत्ते पृथ्वी का प्रतीक है। मतलब इसमें जो भूरे रंग के, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि योग दिवस यानी कि योग के लोगों में जो भूरे रंग के मतलब पत्ते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो किसको दर्शाते हैं, पृथ्वी का प्रतीक माना गया है। ठीक, आगे बात करते हैं लास्ट में। लोगों में सूर्य का होना ऊर्जा और प्रेरणा के लिए स्रोत का प्रतीक, मतलब इसमें जो सूर्य को दर्शाया गया है वो किसके लिए, ऊर्जा का। भाई देखिए पृथ्वी पे सबसे बड़ा ऊर्जा का प्रतीक स्रोत कौन है, सूर्य। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट इसमें होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ही पॉइंट आपको लोगों में देखने को मिल जाएंगे साथियों। अब हम बात करेंगे कि थीम के बारे में, इसके बारे में बात करने वाले थीम के बारे में। टोटल आपको 2015 से, देखिए ये कौन सा योग दिवस है, 9वां योग दिवस है, 9वां योग दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, 9वां योग दिवस है ये। तो अब हम सारे मतलब थीम की बात कर लेंगे अपने, फिर उसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसकी भैया, यानी कि जो बात करने वाले हैं थीम की। ठीक है, तो थीम के बारे में अगर जानोगे तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 2015 से 2023 तक की थीम बताएंगे। ठीक है, तो 2015 में थीम क्या थी, सद्भाव और शांति के लिए योग, यानी कि जो हमने पहले ही बताया था 2015 में पहला योग दिवस मनाया गया था। 2016 में क्या था, सतत विकास और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योग। देखिए ये थीमें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है योग के बारे में। ठीक है, तो योग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 2017 में क्या था, योग फॉर हेल्थ, योग के लिए हेल्प करना। 2018 में क्या था, शांति के लिए योग। 2019 में था योग फॉर हार्ट, यानी कि हृदय के लिए योग करना, मतलब हृदय के लिए योग करना। तो भाई जरूरी भी है योगा करना, इंसान के जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आप योगा करेंगे आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हम भी योगा करेंगे, चाहे कोई भी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़े बुजुर्ग से बुजुर्ग को इसीलिए देखा होगा कि जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं यो योगा करने या पार्कों में जाते जरूर है, सुबह टहलने जरूर जाना चाहिए, जिससे क्या होता है शरीर हमेशा एक्टिव रहता है और अच्छा कार्य करता है साथियों। ठीक है, अच्छा 2020 में जो बात की जाए तो ये किसके लिए था, घर पर योगा और परिवार के साथ योग। ठीक, इसलिए क्योंकि उस वक्त में क्या आ गया था, कोविड आ गया था। क्या आ गया था,
कोविड आ जाने के कारण पर 2020 की थीम क्या थी, घर पर योगा और परिवार के साथ योग। 2021 में क्या, तंदुरुस्ती के लिए योगा, यानी कि इसमें भी कोविड था तो इसीलिए क्या, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती, अपना शरीर एक्टिव रखने के लिए, उसके लिए योगा करना आवश्यक है। 2022 के लिए मानवता के लिए योग, इसके लिए मानवता के लिए, क्यों, क्योंकि भाई कोविड से उभरे थे हम लोग, और कोविड से उभरने के बाद में 2022 में जब योग दिवस मनाया गया तो मानवता के लिए योग मनाया गया। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, यानी जो बात करेंगे हम 2023 के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, 2023 के बारे में। देखिए 2023 की जो थीम है, ठीक है, तो ये जो है इसकी थीम का पूरा नाम क्या है, यानी जो है वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये इसकी थीम है, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम यानी कि ये इसकी थीम है, के लिए योग, ठीक। तो इसका अगर अर्थ होता है, अर्थ की बात करते हैं भैया, यानी कि ये 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, तो अगर इसकी बात की जाए तो इसकी अर्थ होता है धरती ही परिवार, यानी कि धरती के लिए योग, ठीक है, धरती ही परिवार है, ठीक है। तो थीम है इसका, अगर देखा जाए तो यानी कि एक परिवार, यानी एक पृथ्वी और एक परिवार, ठीक है, समझ गए इतनी बात, एक परिवार और भविष्य के लिए हमारी आकांक्षाएं, भविष्य के लिए हमारी आकांक्षाएं। तो इसका अर्थ ये होता है 2023 की थीमें आप लोग बहुत आसानी से इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। कुटुंबकम है, कुटुंबकम के लिए योग, इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा अर्थ है धरती ही परिवार है, इसका जो अर्थ होता है हमारा क्या है, धरती ही परिवार, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाना है, तो यानी कि योग क्या करना है कि धरती के लिए योग करना आवश्यक है, कि हमारी पृथ्वी एक है तो एक हमारा क्या होगा, परिवार होगा, और एक भविष्य होगा, के लिए एक हमारी आकांक्षा है। अब देखिए अगर देखा जाए 2023 में जो आपके कौन है, प्रधानमंत्री, ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी, तो ये कहाँ गए हैं, ये गए हैं यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी न्यूयॉर्क, तो ये वहीं से यानी कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से इस वर्ष योग वैश्विक उत्सव का नेतृत्व करेंगे, यानी कि ये कहां से करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय से किसका नेतृत्व करेंगे, योग दिवस का, योग दिवस का क्या करने वाले हैं, नेतृत्व करने वाले हैं। अब देखिए इस समारोह में अगर बात की जाए 2023 के समारोह में, योग समारोह में करीब कितने लोग योग करने वाले हैं पता है आप सभी को, 25 करोड़, 25 करोड़ लोग क्या करने वाले हैं, यानी कि समारोह में कम से कम 25 करोड़ लोग शामिल होने का अनुमान है, ठीक है। तो ये था आपका योग दिवस के बारे में, तो आशा करता हूँ ये चीजें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी साथियों। तो आप सभी लोग योग जरूर करिए, और आपको योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और जी जान लगा करके अपनी पढ़ाई करिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप आगे कार्य कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कोई भी कार्य जीवन में नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा हमारा कार्य क्या है, अपने शरीर को मेंटेन रखना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना।
क्योंकि इसी से हमें सब कार्य करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, योगा करना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना कि मतलब कि खा लिया अब आराम से लेटे नहीं, आप अगर भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा टहलना चाहिए। रात के समय आप हल्का भोजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि रात के समय में आपका जो बॉडी होती है वो कोई वर्क तो करती नहीं केवल सोने के अलावा, ठीक है, लेकिन आप दिन में ज्यादा भोजन करिए। लेकिन क्या करना है, आपको योगा करना है, ठीक है। तो आप सभी लोग प्रण लीजिए कि आज से हम लोग योगा करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आज 21 जून 2023 है। तो आप लोग जरूर प्रण निश्चय दृढ़ निश्चय के जो जितने युवा हैं हमारे भाई बहन, तो आप लोग सभी लोग क्या करें, योगा जरूर करने जाया करिए। देखिए आजकल बच्चे क्या हो जाते हैं, बचपन में ही 10-12 साल की उम्र में वो इतने मोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाहर का फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। जब बाहर की चीजें फास्ट फूड ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, मोटापा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। फिर आने वाले धीरे धीरे उनको क्या होने लगती, समस्याएं होने लगती। तो इसके लिए आप सभी को क्या करना पड़ेगा, योग करना पड़ेगा। बस साथियों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए।